हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और हमारे देश में तो यह बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। काफ़ी महीने पहले इसकी तैयारी चालू कर दी जाती हैं। गणेश जी को हम लाते हैं, घर में स्थापना करते हैं और अंत में उनका विसर्जन किसी समुद्र या तालाब में कर दिया जाता है। तो ऐसी मान्यता है इस दिन की चंद्रमा का दर्शन कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। यदि हम चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो हमें कलंक का भागी होना पड़ता है या कोई भी झूठा आरोप लग जाता है। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण भगवान ने भी चंद्रमा का दर्शन कर लिया था तो उन पर भी चोरी का आरोप लग गया था, उन पर मनी चोरी का आरोप लग गया था। इस कारण उन्हें अपमानित होना पड़ा था। फिर उन्होंने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और गणेश जी से प्रार्थना की और गणेश जी को मोदक का भोग लगाया, तब उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। तो इस प्रकार गणेश चतुर्थी के दिन याद रखना चाहिए, कभी भी भूल से दर्शन चंद्रमा का नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गणेश जी की एक कथा है कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसा है। तो इसकी कथा है कि एक बार गणेश जी की सूंड वाले मुख को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। तो इससे गणेश जी काफ़ी रुष्ट हुए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो भी तुम्हारे इस दिन दर्शन करेगा उसको कलंक का भागी होना पड़ेगा। तो चंद्रमा काफ़ी दुखी हुए, अपने घर में जाके छुपकर बैठ गए। तब देवताओं ने उन्हें समझाया और कहा कि आप गणेश जी को मोदक का भोग लगाइए, क्योंकि उन्हें मोदक पसंद हैं, और उनका व्रत कीजिए। तो चंद्रमा ने ऐसा ही किया, गणेश चतुर्थी का व्रत किया और श्री गणेश जी को मोदक का भोग लगाया। तो गणेश जी खुश तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप का फल कम नहीं होगा। जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा उस पर कलंक का भागी उसे होना पड़ेगा। इसी प्रकार तब से आज तक गणेश चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन करता है उसे कोई ना कोई आरोप पे झूठा लग जाता है या उसे कलंक का कभी न कभी ज़िंदगी में आगे भागी होना पड़ता है। यदि हम गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो इसके लिए भी कुछ हैं, कुछ चंद्र दर्शन दोष निवारण मंत्र हैं, उसका भी जाप कर सकते हैं हम, और उससे भी हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। जो है मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सिंह प्रसेनमवधीत सिंगो जाम्बवता हतय सुकुमारक माँ रोदिस्तव शेप सन्मत तके। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। यदि आप चंद्रमा का दर्शन गलती से कर लेते हैं तो इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इससे भी आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। या श्रीमद् भागवत गीता के जो 11वें अध्याय है उसमें 57वें स्कंद का भी पाठ आप कर सकते हैं, उससे भी आपको इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। या आप यदि आप दर्शन करना ही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरे भाद्रपद महीने ही आप चंद्रमा के दर्शन कीजिए, तो आपको इसका कलंक नहीं लगेगा। या आप हाथ में दही या फल लेकर चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो भी आपको इसका दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार कुछ नियम ऐसे हैं जिनसे हम चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं, वरना हमें चंद्रमा का दर्शन गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।